के भी दिल से मदद किए, सशरीर नहीं पहुंचे लेकिन दिल से मदद किए, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रविंदर जी, हाँ जी। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे तो सब लोग बोलते हैं, जी सर। लेकिन जो कमी रह जाए ना, हाँ जी। उसके बारे में जो अवगत कराता है वो हम लोगों के आगे बढ़ने का ज्यादा मार्ग को खोलता है। बिल्कुल। तो सभी भाई बहनों से हमारा प्रार्थना निवेदन ये है कि यहाँ होने वाले कमियों के बारे में हम लोगों को अवगत कराया जाए, और उस कमियों को हम लोग दूर करने के लिए फिर से कोशिश किया जाए, क्योंकि ये हम लोगों का शायद पहला था। ये गुरु जी की प्रेरणा हुई, गुरु जी की कृपा से जो भी अधूरा आधा अधूरा मतलब हम लोगों के पास ज्ञान था, व्यवस्था था, उसमें हम लोग ये कम स्वास्थ्य महाकुंभ का आगाज किए और लगभग सफल रहे। फिर भी बहुत सारी त्रुटियां हमको भी देखने को मिला, तो अपनी कमी और अपनी अच्छाई सुनना और कहना अच्छी बात नहीं है। सब लोगों को जो लगे और उस पे हम लोग अमल करें, ये बहुत बड़ी बात। तो हम सभी भाई बहनों से निवेदन करेंगे कि जो कुछ भी आप लोगों का फीडबैक है वो शेयर करने में कमी ना करें। जी सर, अशोक जी ने हैंड रेस किया है। अशोक जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। जी सर, सबको नमस्कार सर। नमस्कार जी अशोक जी, कहाँ से कैसे क्या कमी आई सो पहले बताइए। हाँ, कमी तो क्या कहता, हमने जो पहले एक शेड्यूल हमने रिलीज किया था कि कौन सा टाइम में क्या होगा, जैसे हवन का टाइमिंग था या कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम पहले ही दिया हुआ था इस टाइम में ये होने वाला करके। सो वो प्रोग्राम हम फॉलो नहीं किया, ये एक तो ये कमी है। हम्म। दूसरी एक है कि हमने 21 तारीख का वो एक नानो सेशन होगा, जैसे हमने वो बोला था कि शैलेंद्र जी से वो 21 तारीख का पूरा प्रोग्राम वो करेंगे, प्रैक्टिकल सब पॉइंट हम एक बार क्लियर करेंगे, गुरुजी ने कैसे सिखाया था लास्ट टाइम में, तो वो हम करेंगे करके 21 तारीख का वो प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम हम वो भी किसी कारण नहीं आ पाए शैलेंद्र जी, और उसमें पॉइंट्स भी हमने बहुत सारे कवर नहीं किए, कुछ पॉइंट जो भी कर सके तो वो कवर किए, लेकिन फिर भी बहुत सारे पॉइंट हम कवर नहीं किए। ये मेन दो कमी जैसी दिखी है, बाकी तो सब तो ठीक था सर। बहुत अच्छा, दिल से धन्यवाद। जो गाइड मतलब जो भी गाइडलाइन था उसमें जो कमी आया उसके लिए उसको आपने मतलब रखा पटल पे। क्योंकि कमी को नहीं रखेंगे तो अप टू डेट नहीं होगा, अप टू डेट नहीं होगा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट वही होता है। तो एक नंबर में शैलेश सर नहीं आए, उनकी कुछ मजबूरियां थी जो नहीं आ पाए। दो नंबर बात ये था कि थोड़ा सा कार्यक्रम शुरू किया गया और पॉइंट कुछ क्लियर भी कराया गया। जो कुछ भी पॉइंट क्लियर कराया जाए वो क्लियर होते जाए, इसके लिए थोड़ा सा पहले ही सेशन में हम लोगों को समय ज्यादा लगा। दूसरा सेशन जो ये था कि कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो उस पर सबको मिलके पहल करना होता है, और गुरुजी के जो भी प्रोग्राम जहाँ कहीं भी होते हैं ये सब कोई को मिलजुल के हाथ बटा के और पूरा करना होता है। तो इसमें चाहे जहां से भी जिस तरह से भी कमी हो, लेकिन पॉइंट के बाद एक सेशन बनाया गया था जो 3 टीम बनेगा, और एक टीम डायग्नोज, एक टीम ट्रीटमेंट देंगे और एक टीम ट्रीटमेंट लेंगे। ऐसा कुछ हुआ था क्या जब पॉइंट्स कुछ क्लियर कराया गया उस समय? जी सर, वो सब जो भी आपने बोला था, जैसे पॉजिटिव वाला तो मैंने बोला नहीं, नहीं तो पॉजिटिव का बोलना है तो पूरा क्लास में हो जाएगा। इसलिए मैंने जो हमको लगा, आपने बोला कि केवल नेगेटिव बोलना है, इसलिए मैंने बिल्कुल जो बिल्कुल। कमी लगी वही। तो वो निगेटिव उसमें थोड़ा सा हम लोगों को वॉलंटियरी में कमी रह गई। जी काम जहाँ कहीं भी जो भी मतलब हम लोग चाहे तो पहले से मतलब काम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे, इसकी वजह से कहिए यहाँ या यहाँ पे उस तरह से फॉलो नहीं करा पाए हम, इसकी वजह से कहिए कुछ, चाहे तो हमको बताने में कमी हो गया हो उस समय, या फिर फॉलो करने में कमी हुआ, तो वो सेशन एक नहीं रहा।
और कुछ ऐसा सेशन भी उसमें आया जो सेशन आना जरूरी था और उसका हम लोग रूटीन नहीं बनाए थे। जैसा कि हमें लगा, जैसा जो इन लोगों का जो डिमांड होते गया, मतलब ज्यादातर एक दूसरे के राय को और एक दूसरे के मतलब सोच को इसमें लेते चले गए हम लोग और करते चले गए। तो ये दो कमियां जो हुई। और नैनो ट्रीटमेंट क्या है, जो छोटे ट्रीटमेंट पे हम लोगों को जो रिजल्ट मिलता है उसी को नैनो मिलते हैं। और खास करके नैनो जो है, अभी जो ग्रुप जब से चला तब से तो नैनो पे ही हम लोगों का चल रहा है, और नैनो को नैनो और करते ही जा रहे हैं। मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में ही बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रिजल्ट होता है। तो उसको किया गया, नैनो सेशन किया गया। और एक बुक जो बाइंडिंग करा के आप लोगों को दिया गया है, छोटा सा एक पतला सा बुक, शायद स्टडी किए होंगे तो हमको लगता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से, छोटे में ही बहुत अच्छे तरीके से हर एक मैटर को कैच किया गया है, कवर किया गया है। जी सर, बहुत बढ़िया थी बुक तो ये कमी, दो कमी जो है, इसके लिए हम लोग सब मिलके ट्राई, कोशिश, और हम लोगों का ये रहना चाहिए प्रयास कि एक मिडिल कैंप हम लोग करें कहीं भी, मतलब यही नहीं, कहीं भी। महाकुंभ तो वो 21, 22, 23 फिक्स हो गया, तो 21, 22, 23 को कहीं ना कहीं होगा ही होगा, हर एक साल होगा और इसी शेड्यूल में होगा। इसमें जो कमी रहा उसको कोशिश किया जाएगा कि हम लोग मिलके पूरा करें। क्योंकि ऐसे भी कहीं भी कुछ भी होता है तो सब लोग को स्वतंत्र प्रभार देना चाहिए कि जो जैसे मिले, जो काम लगे, सामने आए, पड़े, सामने दिखे, वो मतलब युद्ध स्तर पे मिलके हम लोगों को करना पड़ेगा और करना चाहिए। क्योंकि पहले भी बोले थे कि ये प्रोग्राम कोई पर्सनल प्रोग्राम नहीं, यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि मन में आया, और हम कई लोग से राय भी लिए तो बोले कि नहीं नहीं सर, वही होने दीजिए। ठीक है यार। तो इस सार्वजनिक तौर पे इस बातों को रखा गया, और हमें जो मतलब लगा वो हम रखे। आगे किसी का और इसमें कोई प्लस माइनस है तो बिल्कुल आए, क्योंकि ऐसे में हम लोगों की कमियां दूर होंगी। कमी को दूर करना ज्यादा जरूरी है। परविंदर जी, और कोई हैंड रीच? सर अभी किसी का हैंड रेज नहीं है। जी सर, प्रमोद राजपूत जी का हैंड रेज है। प्रमोद जी प्लीज आप म्यूट कीजिए। वेलकम प्रमोद भाई। लगता है प्रमोद भाई के नजदीक तक हम लोगों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और कोई? सर को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रमोद भाई, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हेलो हाँ प्रमोद भाई, आवाज आ रही है कि नहीं? सर, नमस्ते। प्रोग्राम बहुत अच्छा था, क्योंकि देखिए नया कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो रहती हैं। स्वाभाविक है, हर आदमी अपनी तरफ से बहुत अच्छे एफर्ट्स करता है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा हो। बाकी मुझे बस बहुत छोटी सी कमी लगी कि एक तो हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, क्योंकि हर प्रोग्राम टाइम पे होना बहुत जरूरी होता है। और एक बात जो उसमें सबसे बड़ी जो थी कि हम काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। बस यही दो एक सबसे बड़ी कमी थी। और बाकी कुछ नहीं, बाकी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पर भी होगा तो इससे बेटर होगा। एक एक्सपीरियंस हमारे साथ आया है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो गेस्ट आते हैं उनका कैसे हमको वेलकम करना है, और अपने जो लोग हैं उनके साथ कैसे करना है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो खूबी इस महाकुंभ की थी, मैंने बहुत सारे कैंप अटेंड किए हैं, कि यहाँ पर कोई भी छोटा बड़ा नहीं था, सब एक जैसे थे। और ये एक बहुत ही क्वालिटी कह लो, खूबी कह लो, इस महाकुंभ की सबसे बड़ी विशेषता थी। और सबके लिए एक जैसा प्रेम था। ये बहुत बड़ी चीज थी इस महाकुंभ में। और इससे भी बड़ा महाकुंभ हो
और बहुत हजारों पेशेंट आए, और मैं तो कहता हूँ हजारों न्यूरोथेरेपिस्ट आए। और एक चीज का हमने और विशेष ध्यान रखना है, जब भी हम अपने न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए कोई एजुकेशन प्रोग्राम उसके अंदर रखते हैं, तो उस समय कोई भी पेशेंट नहीं चलने चाहिए। चाहे लेट ओवर में थोड़ा हम रखें, 6 बजे के बाद एजुकेशन का प्रोग्राम रखें, वो ज्यादा बेटर है। सिर्फ हो तो हो हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट भाई हो, कोई मतलब आउटसाइडर उस समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर प्रोग्राम में कुछ बारीकियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं, किसी ना किसी से छिपानी भी पड़ती है, सबके सामने जाहिर नहीं करनी पड़ती वो। तो इस चीज का हम विशेष ध्यान रखेंगे तो और बहुत बेटर हो जाएगा। यही मेरे को लगा, बाकी तो हर चीज अच्छी थी, और इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था कि इसको हम महसूस ही कर सकते हैं। हो सकता है कि जो लोग वहां नहीं आए हो तो एक बहुत बड़ी चीज मिस की हो उन्होंने, और मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चीज मिस की, प्रेम सबने मिस किया होगा। इतना निस्वार्थ भाव का प्रेम कहीं देखने को नहीं मिला। अब वहां पे हमारे 3 इतने सीनियर, बहुत सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट की बात करूं मैं, जोत गर्ग सर थे वहां पर थे, उदय सर वहां पे थे, और बीएम अग्रवाल जी भी थे। सब एक 20 साल का भी न्यूरोथेरेपिस्ट था, तो वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे उनका बेटा हो। और ये अपने आप में एक इतना बड़ा अचीवमेंट है, कहाँ मिलता है। और एक ये से एक गुरु जी की क्वालिफाइड लोग थे, एजुकेशन में भी बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन एक दूसरे को इतना प्रेम कहीं पर मैंने मिलते हुए नहीं देखा। कमियां तो कोई भी गिना सकता है, कमियां गिनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन उपलब्धि के साथ कमी होती है तो कोई महसूस नहीं होता। और हमने कमियां इसलिए जानना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रोवाइज करें, बस कैसे सुधार करें और अच्छे से अच्छा हो। और मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगा कि ऐसे हम अपनी शादियों में जाते हैं, किसी के यहाँ शादी में जाते हैं, तो उसी तरह से सब लोग रह रहे थे, और किसी के मुंह पे ये कंप्लेन नहीं था कि मेरे को कुछ मिला या नहीं मिला। बस ये था कि प्रोग्राम हमारा है और हमारा ही रहेगा बस। और यही प्यार सब न्यूरोथेरेपिस्ट में बना रहे, और देने का भाव सबके अंदर आता रहे, तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा और न्यूरोथेरेपी बहुत आगे तक पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा प्रोग्राम होने के बाद हमारी सारी न्यूरोथेरेपिस्ट बहनें भी आई। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, किसी को असुरक्षा का माहौल नहीं मिला, सब एक दूसरे से बिल्कुल मेलजोल बराबर रहा, सबका एक दूसरे के प्रति प्रेम रहा, और किसी प्रकार की कोई अभद्रता भी नहीं हो वहाँ पे। तो ये अपने आप में एक गुरु जी का प्यार है, और गुरु जी के ऊपर उस परम पिता परमात्मा की इतनी कृपा कि हम सोच भी नहीं सकते। और गुरु जी की कृपा हम सब न्यूरोथेरेपिस्ट पे और सदैव बनी रहे, और चाहते हैं इस महाकुंभ में ऐसे होते रहे तो सब पे बनी रहेगी। और न्यूरोथेरेपी का ज्ञान भी हर न्यूरोथेरेपिस्ट के अंदर हर महाकुंभ से डबल होता जाएगा। इसी बातों को मैंने महसूस किया और मैंने आपसे शेयर किया। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। बहुत अच्छा प्रमोद भाई, आपने जो बात रखी उसमें सारे ही चीजों को आपने पटल पे रख दिया। लास्ट टाइम भी सारे न्यूरोथेरेपी फैमिली को, ऑल इंडिया न्यूरोथेरेपी फैमिली को जो आपने संबोधित किया, संबोधन में आपने जो बोला वो अमृत बाणी जैसा लग रहा है। उसके दूसरी बात की इसमें एक चीज मैं बता दूं कि जो आए वो आनंदित हुए, जो नहीं आए मतलब फोन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आनंदित हुए हैं। लेकिन उस प्रोग्राम के जो रिकॉर्डिंग कराए गए हैं, एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक फोटो, एक एक चीज को हम लोग ग्रुप में डालने वाले हैं, जो कि लगभग 64 GB के आसपास एक पेन ड्राइव में पूरे लोड हुए हैं, जिसके छोटे छोटे क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब टेलीफिल्म और छोटा माइल्ड 1 मिनट से लेके और 2.5 घंटे तक के मतलब प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, एडिटिंग करके उसको बहुत खूबसूरती से सजाए जा रहे हैं, तो वो डाले जाएंगे उसमें, तो सबों को आनंद होगा। थोड़ा सा विलम्ब ये हो रहा है कि उन लोगों को एडिटिंग करने में वीडियो वाले को समय लग रहा है, क्योंकि इसमें एंकर की भी जरूरत है, एडिट करने वाले स्पॉट की भी जरूरत है, तो हो रहा है। तो उन लोगों के लिए जो लोग नहीं आए हैं, बिल्कुल भी ये ना सोचे कि आनंद नहीं लिए, पूरे फुल A to Z चीज डाला जाएगा। हम लोग जहाँ जहाँ कमी हुआ वो भी डलेगा। कमी ये हुआ कि हम लोग थोड़ा सा इंजॉय किए, तो गुरुजी बोलते थे कि इंजॉयफुल माहौल जो होता है हमें स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है। दूसरा, जो प्यार भरा संसार जो गुरुजी बसाए थे, कोशिश नकल ये था कि वो संसार फिर से वापस किया जाए, सब आजाद पंछी की तरह एक दूसरे से मिले,
खेले खाए कूदें और स्वस्थ भारत का निर्माण करने में मतलब हर पल अपने कदम को आगे बढ़ाएं और पूरे जनता का सहयोग करें। दूसरा एक बड़ा चीज जो कमी रह गया, हम बताते हैं कि एक प्लान था जो स्टेज लगा के और न्यूरोथेरेपिस्ट सारे भाई बंधु मिलके और जितने भी लोग आए उनका हम कुछ ना कुछ पॉइंट्स सिखला के भेजें। स्वस्थ रहने के नियम के लिए तो एक हैंडबिल बना लिए थे अलग से, जो शायद आप लोगों को भी हैंडबिल कुछ ना कुछ से हमारा निवेदन था कि लेके जाइए और अपने बड़ा सा प्रिंट निकाल के अपने क्लिनिक पे जरूर से जरूर लगाइए, घर में फॉलो तो कीजिए ही कीजिए। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा एक हम लोग ये महाकुंभ डेमो सेशन बोल सकते हैं, एक रिहर्सल समझ सकते हैं। जैसा कि मेरा अंदाज रहा है कि नवयुग के निर्माण करने के लिए एक नया पहल कुछ होनी चाहिए, तो नया पहल करने का कोशिश किया गया। कितना नया पहल हुआ ये तो आप सब देखे हैं, और इस तरह से ही हम लोग कामयाब हो सकते हैं जिसमें सबकी सहभागिता हो, सारे ही सीमाएं सारे ही बंधन मुक्त हमारा न्यूरोथेरेपी परिवार हो। कहीं भी किसी को ये ना लगे कि किसी भी तरह का बंधन है। और थोड़ा सा ये भी मेरे अंदर ये रहा जिसके चलते प्रेसली हम कोई भी प्रोग्राम नहीं करा पाए, आप लोगों को अप टू डेट नहीं कर पाए कि ये टाइम में ये प्रोग्राम है आप यही करो, क्योंकि सबको आजादी देना प्रथम हम लोगों का सोच ये है कि सबको आजादी रहे। थोड़ा सा आए हैं तो हम लोग महाउत्सव मनाने आए हैं, महाकुंभ का महाउत्सव मना रहे थे, तो उसमें कोई किसी को बैलून अगर फोड़ना है तो उसको ये ना कहा जाए कि आप बांसुरी बजाओ। अच्छी बात है, अगर बैलून फोड़ना अच्छा लग रहा है तो बैलून ही फोड़ के एंजॉय करो। इसलिए भी कुछ कमी हुआ है, और आगे के दिन सुधारा तो जाएगा, लेकिन कुछ चीजों का जो आजादी रहा था वो आजादी हम लोग बरकरार रखेंगे, और क्लास सेशन वगैरह जो भी होंगे वो इंजॉयफुल माहौल में ही होंगे। चाहे ये हरी सब जानता है गुरुजी ग्रुप से के माध्यम से हो, फोन व्हाट्सएप के माध्यम से हो, या फिर महाकुंभ जैसे महासम्मेलन के माध्यम से हो। गिव एंड टेक सेशन तो हमेशा चलता रहा है, हमेशा ही चलता रहेगा, और कमी अगर हम मानव हैं तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमी नहीं रहेगा तो गुरुजी बोलते थे कि अगर इंसान में कमी ना रहे वो इंसान रावण हो जाएगा। और एक अंकुश जो ये कमी दर्शाने के लिए जो अंकुश हुआ ये रावण बनने से रोकता है। इसलिए हम सबों को ऐसे ही कुछ ना कुछ जहां भी हो कुछ ना कुछ कमी हो जिसपे हम लोग डिस्कस करके और उसको मजबूत कर पाए। फिर से क्लास सेशन में हम लोग हाजिर हैं, और जो भी गिला शिकवा खास करके हमारे शब्द थोड़े से कड़वे होते हैं इसके लिए हम बार बार क्षमा मांगते हैं, और आज भी क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर क्षमा किए होंगे, और जो नहीं किए होंगे उनसे फिर से एक बार क्षमा प्रार्थी हैं। इसमें बहुत सारे बातें आई, बीच में कुछ लोगों को कुछ सीनियर लोगों को फोन करके यहाँ से बता दिया गया कि अरे वो तो गाली वगैरह बक रहे हैं, फल्ला कर रहे हैं, चिल्ला कर रहे हैं। तो फिर उन लोगों का भी फोन आया, हकीकत जब पता चला वो लोग भी डायरेक्ट नहीं बोल करके इनडायरेक्ट कहीं कहीं किसी से जब जायजा लिए, जब पता लगा कि अरे इतना प्यार भरा संसार था, इतना प्यारा कार्यक्रम था, इस पे कहीं से भी छोटे मोटे बातों को हम लोग नहीं रख सकते, बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो इस तरह के महाकुंभ और इस तरह के महासम्मेलन से होगा क्या कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम लोग एकजुट शायद ऐसे ही हो पाएंगे, शायद। तो ये पड़े आज तक बाद बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन और ये जो महाकुंभ के क्यूरी हैं ये तो हमेशा ही चलते रहेंगे। परविंदर जी से हमें पूरी उम्मीद है और रिक्वेस्ट है परविंदर जी से कि जो भी हमारे कमियां आ रहे हैं उनको आप नोट करके और डायरी में रखें, और जिसको हम लोग हमेशा याद करते रहें। जी बिल्कुल सर। एक एक चीज को, क्योंकि ये जहाँ प्यार होता है ना वहीं सच्चाई बयां किया जाता है, और जहाँ सच्चाई बयां होने लग गया ना फिर आगे बढ़ते देर नहीं लगेगा हम लोगों को। क्योंकि वाह थैंक यू में 90% गलत हो सकता है, लेकिन जो कमियों को उजागर करे ना वो 110% सत्यता से जुड़ा हुआ मैटर होता है। तो अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तो योगदान जो रहा वो
सोच से परे था। आपने जितना मेहनत, लगन और गुरु जी के प्रति समर्पित भावना, समर्पण भावना दिखाते हुए जो आपने मदद किया, आगे के दिनों में हम लोग ये एक रिहर्सल सेशन समझ के इसको हम लोग किए, और इसको समझ के हम लोग आगे वाले सेशन को, अभी जैसे कि प्रमोद भाई कहे कि हजारों ही थेरेपिस्ट हों, तो वो असंभव नहीं, संभव है। और अगर इसी तरह से हम लोग आगे अपने जो भी थोड़े मोड़े कंफ्यूजन, कमी रह गए हैं, उनको अगर पूरा कराते रहे, तो आगे आने वाले समय में हम लोग हजारों हजार थेरेपिस्ट भी होंगे, और हजारों हजार पेशेंट भी रहेंगे। हजार में हम लोग थेरेपिस्ट ही नहीं रहेंगे, हजारों हजार में पेशेंट भी रहेंगे। जैसा कि आप सबों को पता है कि एक तो भारत बंद था, और 21 को ही भारत बंद हुआ, जिस दिन हमारे लगभग पेशेंट आने वाले थे दूर दराज वाले। दूसरे दिन बारिश हुआ, तीसरे दिन हम लोगों का जो तैयारियां था उसके हिसाब से बहुत अच्छे रहे। सब कुछ अच्छे नहीं रहे, लेकिन बहुत कुछ अच्छे रहे। तो आगे हम लोगों का कोशिश ये रहना चाहिए कि सब कुछ अच्छा रहे। इसके लिए हम लोगों को एक दूसरे से सहयोग लेते रहना और देते रहना पड़ेगा। उसके बाद अपने अंदर के कुछ कंफ्यूजन को जरूर से जरूर खत्म करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा विश्वास करके चलना पड़ेगा कि अगला जो कर रहा है वो थोड़ा सा रुक के हम लोग देखें। हो सकता है कि ये गलत जो हम समझ रहे हैं वो कहीं सही हो रहा हो। जैसे बच्चे तोतले बोली बोलने वाले बच्चे, कभी कभी बहुत सारे परिवार में उनके तोतले बोली का आनंद लेते हैं, और कुछ ऐसे भी फैमिली हैं जहाँ पे तोतले बोली को टिपट दिए जाते हैं, अरे क्या बोल रहा है, अल्टरनेट बोलते रहता है। तो वहां पे पेशेंस थोड़ा सा रखना चाहिए कि वो बच्चा तोतला बोली में कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है, वो अच्छा बोलने का कोशिश कर रहा है। तो ये चीज है, तो ये कमियां के लिए बहुत अच्छा। और कमी हम सबों से निवेदन करेंगे कि वैसे बहुत सारे कमियां लगे होंगे, तो उनको पटल पे रखने में, मैसेज देने में बिल्कुल कमी ना करें। कुछ चीज जो नया किया गया है उन चीजों के बारे में गौर करते हुए हम लोग कुछ मामले में न्यूरोथेरेपी, गुरु जी के समर्पण भावना को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा जो प्रयास हुआ है उसके बारे में आप लोगों को बोल के नहीं, स्टेज से जो दीप प्रज्वलन में जो झलकियां दिखाई दी, हमें उम्मीद है कि एक साल में उस झलकियां को मूर्त रूप होते हुए देखेंगे। और सबों से प्रार्थना निवेदन ये है कि एलोपैथी वाले लोग अपने कलम से फिजियोथेरेपी की जगह पे न्यूरोथेरेपी भी लिखें और लिखेंगे। ऐसा पहले यहाँ हो गया है, क्योंकि देन देयर कलम आपको कल परसों जब भी समय मिलेगा हम आपको व्हाट्सएप करेंगे ग्रुप में। डॉक्टर का नाम और नीचे में लिखा गया है यहाँ पे लेडीजों के लिए न्यूरोथेरेपी सेवा भी उपलब्ध है। 2 फिजिशियन है, एक फिजिशियन है और एक ऑर्थो है, जो हम लोगों से परमिशन लेके और लिखे हैं, वो भी ऐसे ही लिखे हैं अपना नाम बोर्ड, और नीचे में यहाँ पे न्यूरोथेरेपी सेवा उपलब्ध है। तो ये एक पहल जो हुआ है, ये शायद गुरु जी के सपनों को साकार करने के लिए ये पहल हुआ है। और ऐसा प्रयास हम लोग हर जगह अगर करें तो शायद हर जगह ये लिखेगा। तो हम लोग कभी भी किसी भी पेशेंट, कोई भी पेशेंट आते हैं तो हम लोग जो बोलते हैं, हम भी बोल दिया करते हैं, पेशेंट लोग भी बोलते हैं फलाने से लेने गए, तो एक शब्द में उसका जवाब ये देना है जैसे गुरुजी लिखे हैं बुक में, ठीक उसी तरह से कॉपी करके हम लोगों को बोलना है। सारे ही चिकित्सा पद्धति में जितने भी तरह के चिकित्सा पद्धति हैं, सबों का अपना अपना मान्यताएं हैं, सबों के चलने का अपना अपना रास्ता और तरीका है। कोई भी गलत नहीं है, सब अपने अपने तरीके से, समझ से, जैसे न्यूरोथेरेपिस्ट सब अपने अपने तरीके से अच्छा ही काम करते हैं। कोई ज्यादा लाभान्वित कर पाते हैं, कोई कम लाभान्वित कर पाते हैं, लेकिन मेहनत सब करते हैं। तो सबकी वाह और सबकी थैंक यू होनी चाहिए। वैसे ही सब साइंस को अब हम लोग थैंक यू करके चलेंगे। ये हम लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। मैसेज आपका हम देख नहीं पाए चिन्मय जी।
तो थैंक यू चिन्मय जी, दिल से धन्यवाद आप लोगों को। तो कमी को खोजना है, कमी को। दूसरी बात, जो कुछ लोग जो समर्पित भावना से और जिस उम्र में जितने जज्बे के साथ, जोशो खरोश के साथ, जोश के साथ दिए, सबसे पहले दिल से धन्यवाद बीएम अग्रवाल सर, ज्योत सर, ज्योत गर्ग सर और बीएम अग्रवाल सर, आपकी उम्र। और दूसरा नरेंद्र जी जो मुंबई से थे, उम्र होने के बाद भी जिस जोश के साथ आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, सब नहीं कहने के लिए। थेरेपिस्टों में जो सारे ही न्यूरोथेरेपिस्ट जितने लगन, ईमानदारी और मेहनत से एक एक पेशेंट को लेकर के और उनको सेवा दिए, आज मेरा पूरा बिहार, आज मेरा पूरा मुजफ्फरपुर बिहार थैंक्स करने के लिए, और थैंक्स के लिए हमारे बिहार वासियों के पास शब्द नहीं है। यह हकीकत है, ये बात बनाने वाली बात नहीं है। आज भी जो फीडबैक आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, जितने भी पेशेंट आए थे उनका मोबाइल नंबर और एड्रेस जो लिया गया था, तो मोबाइल नंबरों पे फोन करके, और एक तो थैंक्स आने के लिए, दूसरा फीडबैक, तो जो भी लिया गया, आज 150 पेशेंटों का आज हम लोग थैंक्स और फीडबैक लिए हैं। तो उसमें से 2-4-5 पेशेंटों का ये था कि हमारा जांच नहीं हो पाया। 2-4 पेशेंटों का था कि सर खाना का व्यवस्था था, हम लोगों को खाना के लिए नहीं इनवाइट किया गया। ट्रीटमेंट की जैसी ही बात पूछी गई तो बोले कि सर सपना में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा भी साइंस और इतने भी प्यारे लोग होते हैं कि किसी थेरेपिस्ट को से मिलके ये नहीं लगा कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात, ये गुरुजी के ओरिजिनल थिंग। पेशेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि हम डॉक्टर हैं, और ये नहीं लगना चाहिए कि हम बाहर के लोग हैं, हम बाहर के लोगों से मिल रहे हैं। जो आप हम मिलकर के और लोगों को एहसास कराएं कि हम लोग डॉक्टर नहीं, आपके फैमिली मेंबर हैं, और फैमिली मेंबर में भी बहुत नियरेस्ट हैं, जो आप सब हम सब मिलकर के और लोगों को एहसास कराएं। इसके लिए बहुत सारे लोग थैंक्स भेजे हैं, बहुत सारे लोग। जो कुछ थैंक्स का मतलब वो पेस्ट करके और कट करके जो डाला जाता है, थोड़ा सा हम वो डलवाने का कोशिश करेंगे। एक एक वीडियो, एक एक फोटो ग्रुप में डाले जाएंगे, जैसे भी आप लोगों को यूज करना होगा वैसे यूज कीजिएगा। तो ये सब चीजें, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग शुरू में आकर के और लास्ट टाइम तक जो साथ दिए, वो तो और काबिल तारीफ है। जिसमें नाम किस किस का गिनाऊं, कोई स्पेशल नाम नहीं है और कोई छोटा नाम नहीं है, सबका समान रहा है। कमल शर्मा भाई, कमल शर्मा भाई क्या एक कुछ विशेष जो कार्यक्रम रहा, कोई विशेष एक जो प्रयास रहा और विशेष जो साथ रहा, इसके लिए कमल शर्मा सर का, कमल शर्मा भैया का थोड़ा सा स्पेशल थैंक्स। कि इतने के बाद भी उनके तबीयत खराब थे, अंदर से कुछ कठिनाइयां आए, जो हमको बाद में पता चला, तब तक वो खींच चुके थे सारे ही पेशेंट को। रात में हमको अच्छा नहीं लगा कि जब आपको तकलीफ आया तो आपको रेस्ट करना चाहिए था। थर्ड पर्सन हमको बताया, बाद में बताया फोन करके कि ऐसे ऐसे उनको हो रहा है। जब मिले तो वो रोने पर गए कि भाई का ये कार्यक्रम था, गुरुजी का कार्यक्रम था, गुरुजी ठीक कर दिया हमको चलते चलते में। दिल से धन्यवाद। और उससे और शारीरिक तकलीफ जितना झेल के प्रमोद भाई मेरे यहाँ पहुंचे, शब्द नहीं कहने के लिए, शब्द नहीं है कहने के लिए। प्रमोद भाई आपने कितना झेला होगा रास्ते में, कोई अपने नहीं थे आपके सिवाय गुरुजी के हिम्मत का, फिर भी आप पहुंचे। और लास्ट टाइम में बताया कि मेरे तबीयत इतने खराब थे, आते वक्त बोले तबीयत थोड़ी सी खराब है। हम जब क्वेश्चन किए तो नहीं सब ठीक हो गया हुआ है। अपने सेवा का मौका भी नहीं दिया इस भाई को। ये कचोट दिल में रहेगा कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाए आप लोगों को। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम बहुत जल्द पूरा करें। एक सेशन आप सबों से ये है कि एक डेमो सेशन इसको अप टू डेटिंग का
हम लोग मार्च अप्रैल तक कहीं ना कहीं करके और इस डेमो सेशन को फिल्म के रूप में अप टू डेट करें, और फिर जो 21, 22, 23 तारीख को हो, उसके लिए जो हम मार्च अप्रैल में करें, उसी में एक डाटा तैयार कर लें। और जो अप्रैल में कार्यक्रम होंगे, जिन किसी भाई बंधुओं को भी जहां कहीं भी अपने शहर में अपने जगहों पे करना है, वो दिसंबर तक में अप टू डेट कर दें कि मैं करना चाहता हूं, यहाँ पे हम लोग सब मिलकर तैयारी करेंगे। फिर हम लोग जनवरी से तैयारी में लग जाएंगे, मार्च अप्रैल तक वहां पे अप टू डेट व्यवस्था, यहाँ की कमियों को वहां पे दूर करने का कोशिश करेंगे। और वहां अप टू डेट रहा, इस तरह का प्यार व्यवहार रहते हुए सारे प्रोग्राम अगर सबसे रहे, तो फिर 21, 22, 23 तारीख को ये क्या अपना हम लोग किया हुआ रिकॉर्ड फिर खुद से अगली बार हर एक साल तोड़ते ही जाएंगे। मिसाल बेमिसाल, बेमिसाल बेमिसाल, तब जाके डंका बजेगी पूरे विश्व में, और तब कहलाएगा विश्व का स्वास्थ्य में विश्व चैंपियन भारत। इसके लिए प्रयास करना है। लगभग भारत के हर कोने में, हमको नहीं लगता कोई स्टेट ऐसा बाकी है जहां पे भारत में जहां पे न्यूरोथेरेपी की डंका आज नहीं बज रही है। तो हमको अब प्रयास करना है कि वो अदर कंट्रियों में कैसे डंका बजे। अब प्रयास हम लोगों की गुरुजी अपने जीवन काल में ही लगभग भारत के हर एक कोने में ही नहीं, अन्य देशों में भी लगभग 17-18 देशों में गुरुजी अपने जीवन काल में ही अपने बच्चों को भेज चुके हुए हैं। तो उसको हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना है, और इसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। और हम लोगों को अपने अपने सेंटरों पे खूब लगन से, मेहनत और ईमानदारी से काम को करना पड़ेगा। साथ साथ छोटा छोटा चीज ही बड़ा रिजल्ट देता है। तो गुरुजी के जीवनी को जो वेद सूत्र में है, वो स्टार्टिंग के 17-18 पन्ने बहुत अच्छे तरह से हम लोगों का ध्यान होना चाहिए। ट्रीटमेंट देने के तरीके तो आने ही चाहिए, साथ साथ हम लोगों को फॉलो क्या कराना चाहिए, ये जरूर हम लोगों को समझ आना चाहिए। और पेशेंट को पहले स्वस्थ रहने का नियम, उठने और सोने का तरीका जरूर से जरूर बता के ही सोने का मौका देना चाहिए। ट्रीटमेंट देने के बाद या ट्रीटमेंट देते देते कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर हम लोगों को सिखलाना चाहिए, ताकि वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पास दोबारा नहीं आते हैं। कुछ भी पॉइंट जान के जाएंगे तो कभी समय मिलने पे वो आजमा के देखेंगे, तो आपके नहीं, वो गुरुजी के फैन होंगे, गुरुजी के न्यूरोथेरेपी के फैन होंगे, जो सारे ही के लिए फायदेमंद होगा। उम्मीद है बातें सब अच्छे लग रहे होंगे, और अगले प्रोग्राम के लिए भी आप लोगों को ज्यादा अच्छा लग रहा होगा कि अगला प्रोग्राम भी हम लोग का इस तरह होने वाला है। और कोई ग्रुप न्यूरोथेरेपी में नहीं है, ग्रुप एक है न्यूरोथेरेपी। इसलिए किसी का भी कहीं भी कोई भी चीज हो तो उसको प्यार से लें और प्यार से एक दूसरे को बांटें। प्यार भरा संसार का नाम ही न्यूरोथेरेपी है। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। महाकुंभ सेशन को हम यहीं पे थोड़ा सा विराम दे रहे हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग पहुंच रहे हैं। किसी भी भाई बंधुओं का कोई क्वेश्चन आंसर सेशन हो, क्वेश्चन आंसर हो, तो वो लोग पटल पे रखें। कोशिश रहेगा अन्य क्लास की तरह इसमें भी दूर करने का। जी सर। अभी बिक्कू कुमार जी ने हैंड रेस किया हुआ है। बिक्कू कुमार जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। बिक्कू जी हाँ जी सर, नमस्कार सर। कैसे हैं बिक्कू जी? सर बिल्कुल बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं सर? मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक ठाक होंगे सर। देखिए, हंसते हुए चेहरे को देख करके रोने वाले लोग भी हंस देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब आप इतने मस्ती में हैं तो थोड़ी सी कमी भी रही होगी, तो सारे मस्ती पूरे हो गए। सर वो बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। सर हमने एक ही चीज सीखा है कि सर आप एक बार में मतलब 100% ये एक्सक्यूज किसी को नहीं आप कर सकते हैं, है ना। ये चीज हमने सर गांव से सर सीखा है कि सर जैसे किसी एमएलए या मुखिया के घर पे कुछ फंक्शन वगैरह होता है ना, तो सर उसके घर घर पे जो भी खाने के लिए आते हैं ना, तो सर किसी को सर दो पूरी भी नसीब में नहीं होता है। इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है
है ना, कि किसी को बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलता है। लेकिन सर आपके पास वो इतना कुछ सारा कुछ व्यवस्था था, पूरा बहुत बढ़िया सर, कितना भी तारीफ करूं फिर भी बहुत कम है सर। मतलब नहीं, हमने वो तो देखिए, कमी तो सब में होता ही है, और कमी तो रहेगा ही रहेगा। कमी अगर ना रहे तो हम फिर मनुष्य नहीं रहेंगे, फिर दूसरे रूप में आ जाएंगे। सर वहां पर मुझे एक चीज थोड़ा सा कमी लगा, जो हमने न्यूरोथेरेपी का पर्चा ये जो पैम्पलेट्स होता है ना सर, उसको उसे हमने बहुत डिले से डिस्ट्रीब्यूट किया था। आई थिंक उसे 3-4 दिन पहले अगर डिस्ट्रीब्यूट सभी लोगों के बीच में जैसे जा करके नीरज सर थे मेरे साथ में, है ना, और भी एक आगरा का थेरेपिस्ट है, नाम नहीं मुझे उनका पता। तो सर जैसे हम लोगों ने बुल बुल के उस एरिया में लोगों को समझाया, रात में 9 बजे तक सब पैम्पलेट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 2 दिन, हाँ। तो वही चीज है वहाँ के, मतलब कुछ लोगों ने भी ये चीज बोला कि आपको आई थिंक अभी बहुत कम टाइमिंग है, इतना कम टाइमिंग में आप कैसे सगर सगर सारे एरिया कवर कर पाएंगे, है ना। तो वो चीज थोड़ा सा 2-4 दिन पहले अगर होता तो और भी मेरे पास पेशेंट के आने की संभावना थी। फिर भी सर बारिश होने के बावजूद भी सर 6-7 बजे तक मतलब वो ये पेशेंट का आना कंटिन्यू कंटिन्यू रही है ना। और एक दिन बारिश बारिश भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, नहीं तो और भी पेशेंट आने की संभावना थी बस सर। मुझे एक ही चीज कमी लगी, बाकी बात तो थोड़ा थोड़ा सबने बता ही दिया सर, है ना। पेशेंट के लिए वैसे थोड़ा सा न्यूरोथेरेपी एक तो नया साइंस, बिहार के लिए बिल्कुल भी नया। ऐसे तो बिल्कुल। नया अब नहीं रहा, लेकिन बिहार के लिए ये जो कुछ भी देखे, 6-7 साल के प्रैक्टिस, 6-7 साल के ये था। हम्म। और एडिंग के लिए बहुत सारे हुए, लेकिन जिस चीज को हम जान ही नहीं रहे हैं, ये पर्ची दिया, क्या दिया पर्ची, मतलब ये अरे थेरेपी रेपी वाला होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल। नया चाह पहले था। इसमें हम्म। पॉम्पलेट हैंडबिल, मैं बता दूं आपको कि लगभग 10 से 15 हजार हैंडबिल छपे थे, 15 हजार हैंडबिल। अच्छा 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 सर। प्रचार गाड़ी भी एक ऑटो पे आप लोग देखे होइएगा, वो हाँ जी। प्रचार भी लगभग ज्यादा तो नहीं, लेकिन 4-5 रोज हुए। अच्छा अच्छा। हैंडबिल भी बहुत बांटे, डोर टू डोर बांटे गए, डोर टू बिल्कुल। डोर भी बांटे गए। सब्जी मंडी से लेके, एग्जाम सेंटर से लेके, और बस स्टॉप, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तक बांटे गए। अच्छा अच्छा। बस शायद थोड़ा ज्यादा जल्दी में बांटा गया, हम्म। या फिर ज्यादा पहले बांट दिया गया। अच्छा। लेकिन कमी जब होता है तो बिल्कुल बिल्कुल इंसान को समझ आता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो बहुत तरह के लोग होते हैं। तो बिल्कुल जिस सर। तरह से आप लोग डील कर पाए, हम बिल्कुल तो सर। बांटने कहीं हैंडबिल गए नहीं, उस तरह हम्म से हो सकता है कि डोर टू डोर हैंडल नहीं किया गया। हम्म। लोकल में भी कोई ऐसे घर नहीं थे जहां पे हैंडबिल नहीं गए थे अपने, बिल्कुल सर। कोई ऐसा घर नहीं। लेकिन वही था कि जब कार्यक्रम होता हुआ, तो रिजल्ट जब कहीं ना कहीं गया, और हम्म। न्यूरोथेरेपी की ओरिजिनलिटी का जहां तक प्रचार गया, तो जहां भी आप गए वहां पे फिर वहां से भीड़ आया। और मैन टू मैन जो रिजल्ट मिला व्यक्ति विशेष के द्वारा, अरे गए थे वहां, प्रोग्राम हो रहा था वहां, तो ऐसे ऐसे आया, बिन दवाई के सब देख रहे हैं और जांच भी कर रहे हैं, फलाना चिलाना। तो ये बिल्कुल आपके मैन टू मैन जो आए वही आए। हैंडबिल जो पहले से बटे, प्रचार गाड़ी जो घूमे, बिल्कुल सर। वो आपको फायदा अब मिल सकता है, अब मिलेगा। लेकिन बिल्कुल। तब जब न्यूरोथेरेपी के लोग जान ही नहीं रहे, जो पेशेंट आए थे, वो हम्म। कितना परसेंट, मुजफ्फरपुर का पॉपुलेशन जो है, उसके पॉइंट हम समझते हैं कि 0.1% लोग भी न्यूरोथेरेपी के पास नहीं आकर के न्यूरोथेरेपी को जाने अब तक, 7 साल में। तो उसके बिल्कुल सर। हिसाब से बहुत सारा चीज अगर देखेंगे, तो लास्ट टाइम यही, मतलब हम लोगों को लगेगा कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। हमें तो बिल्कुल। कम से कम इतना का भी उम्मीद नहीं था, सच बिल्कुल। पूछिए तो। एक और समय सर। में हमें लगा था कि शायद ऐसे ना हो कि मतलब हम लोग, जो दिल की बात हम बता रहे हैं, कि हम न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बंधु ही अपने आप में इस महोत्सव को मना करके न जाना पड़ जाए। बिल्कुल सर। क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो हुए थे, वो रजिस्ट्रेशन के 10-20 पेशेंट भी नहीं आए। अच्छा अच्छा।
एक अंदर की बात जान लीजिए, 10-20 पेशेंट भी नहीं आए अच्छा अच्छा। और रजिस्ट्रेशन लगभग अच्छे खासे हुए थे। हम्म, इसमें क्या बोला जा सकता है बताइए? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि आप बात लोग वो खाने की चाहे तो खाने की व्यवस्था की, टुकने वगैरह की, चूल्हे वगैरह की बात करें या फिर चेयर वगैरह की व्यवस्था की बात देखें, तो आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा कि व्यवस्था ज्यादा ही था, वो ज्यादा बिल्कुल। नहीं था। हम्म। हमारे जो रजिस्ट्रेशन हुए थे उसके हिसाब से हम किए थे व्यवस्था। बिल्कुल सर। ठीक है। नितिन बहुगुणा सर है कि नहीं है? नितिन बहुगुणा सर नहीं है शायद। परविंदर जी, जी सर, है मैं अभी क्लास में। नितिन बहुगुणा सर हैं क्लास में? जी जी। वो तो ऑन ऑन स्पॉट देखे थे, कितने बड़े होटल को हम फिक्स कराए थे, वो पूरे होटल को ही बोल दिए थे कि भैया आप मत रखना, 20 तारीख तक बिल्कुल किसी को नहीं देना है रूम। 3 रूम वो बोले कि ये बाहर का है, ज्यादा लंबे समय तक के लिए लोग रहने वाले हैं, नहीं बस 3 रूम आपके बुक है, सो वही नए बुकिंग आप नहीं लेंगे, 20 और 21 के बाद ही आप उसको बुक करेंगे। वो पूरे होटल बेचारे खाली रखे थे और 2-3 मकान यहाँ थे भी थे अगल बगल में जो खाली थे। दूसरी बात की ये होटल की बात ये नहीं था कि पहले भी हम बोले थे कि कोई भी स्पेशल व्यवस्था जो होता है ना वो थोड़ा सा अलग करके रखता है, इसलिए बिल्कुल भी सर। हम अलग किसी को नहीं भेजे। सुनने में कठिनाई हुआ, लेकिन ये कठिनाई हम लोग इस तरह का जो भी महाकुंभ करेंगे तो शायद इस कठिनाई को हम लोग रखेंगे ही रखेंगे, ये शौक पालेंगे हम लोग। एक गद्दे पे 4 आदमी सोए, आई वो चादर खींचे, वो ये करे, ये आनंद भी एक अलग आनंद देता है। बिल्कुल सर। उसमें बिल्कुल। होता क्या है कि हर एक गद्दे पे 2 आदमी होते हैं तो एक दूसरे से ये डिस्कस करते होते हैं कि अच्छा वो जो पॉइंट दिया गया आज वो कैसे था, अरे वो पेशेंट को देखो ना कितना अच्छा रहा। फिर नए लोग जो थे उनको बारी बारी से मौका मिल रहा था कि अच्छा एक जगह है तो फलाने सर बता रहे हैं तो वहां पे हम रुक के और मिल के कुछ गपशप सुने, जो हम लोग अन्य कैंपों में जाके लिए हैं। स्टेज से जो ज्ञान गिव एंड टेक हुआ से हुआ, हम लोग बिल्कुल सर। अन्य थेरेपिस्टों से भी मिल गए। परविंदर जी आप देखे होइएगा 2 कैंप में आप साथ थे, जी सर। चाय के दुकान पे और रोड पे खड़ा होके और जहां तहां होकर के भी गिव एंड टेक हम लोग करते रहे हैं। यहाँ तो अंदर में ही सारा मतलब ये हम लोग सिमट के रखना और रहना ज्यादा उचित समझे, तो ये तो बहुत प्यारा चीज होता है, इसलिए भी अलग अलग रखने से। और उतना जगह साथ था, जितने लोग हम लोग थे उतने के लिए तो जगह सफिशिएंट था नॉर्मली व्यवस्था में। क्या बिल्कुल तो सर। ये चीज जहाँ कहीं भी हो जो भी करें, व्यवस्था ये रहे कि एक जगह हम लोग जितने दिन का कैंप हो कम से कम उतने दिन एक साथ हम लोग सिमट के रहें। यही हुआ है यहीं तक नहीं, जो कुछ भी हुआ है इसको आगे भी हम लोग मेंटेन रखें। ये शायद प्यार मोहब्बत बढ़ा के रखने के लिए ये प्रयास मेरा था, और ये प्रयास शायद अच्छा रहेगा सबों को अगर अच्छा लगा हो तो। क्योंकि इसमें सारे लोगों से कुछ ना कुछ क्यूरी क्वेश्चन करने का और समझने का मौका मिलता है। कुछ पॉइंट्स हुए, कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए। एग्जैक्ट पॉइंट जैसे परविंदर जी ने एडीआर का बना के अभी डाला है, हमारी सब जानता है ग्रुप में, हाँ जी। वैसे ही कोशिश रहेगा सबके लिए। गॉल का अगर बने तो एक गॉल का ही एग्जैक्ट पॉइंट, लीवर का बने तो लीवर का ही एग्जैक्ट पॉइंट, एक एक करके उन सभी पॉइंटों का कम से कम ग्रुप में डाले। परविंदर जी 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 ठीक है सर। से निवेदन और हाँ जी। प्रार्थना रहेगा कि हाँ उसको जी। ग्रुप से बाहर ना भेजा जाए। और आप लोगों से भी निवेदन है कि न्यूरोथेरेपिस्ट को भेजें, बट यूट्यूब वगैरह पे वो पॉइंट वाले चीज ना डाले जाए, क्योंकि हम लोगों को कुछ आइडिया है, थोड़ा सा हिंट्स मिलने पे हम लोग उस पॉइंट को लोकेट कर लेंगे। वही पॉइंट अन्य लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए न्यूरोथेरेपी ही नया है, वो पॉइंट देके और लेके शायद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पॉइंट के वीडियो को आप लोग सार्वजनिक ना करें, न्यूरोथेरेपी के अंदर में ही, न्यूरोथेरेपिस्टों के अंदर में ही रखा जाएगा पॉइंट को। ये ऐसा मेरा
आप लोगों से प्रार्थना है, बाद बाकी आप लोग जाने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ ऐसे भी क्लास सेशन होते हैं जिनको हम लोग सार्वजनिक ना करें तो ज्यादा अच्छा है, न्यूरोथेरेपी और न्यूरोथेरेपिस्टों के तक ही रहे। क्योंकि न्यूरोथेरेपी के अलावा कोई भी ऐसे क्लास सेशन वाले लोग नहीं है, कोई भी ऐसे चिकित्सा पद्धति नहीं है जिसमें इस तरह के मतलब ये किया जाए। चूंकि कुछ तरफ से तो कुछ लोग जानते ही हैं, लेकिन कुछ मामले में हल्के भी लोग समझ लेते हैं। यानी कुल मिला के अपने आप को हल्के ना हो, इस पे हम लोगों को ज्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हल्के साइंस के, छोटे साइंस के लोग नहीं हैं। दूसरी चीज, जो कोई भी न्यूरोथेरेपी के कोर्स करा रहे हैं उनसे विनती प्रार्थना ये रहेगा कि 1 साल का मतलब होता है कम से कम 200 दिन क्लास, 200 डेज। जो सरकारी स्कूलों में, कम से कम सरकारी स्कूलों में भी होते हैं। तो हम लोग कोशिश ये करें कि हम लोग 200 दिन 1 घंटे का ही क्लास करें, लेकिन 200 दिनों का क्लास हो, और पेशेंटों पे ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिकल कराएं, डायग्नोज के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग अप टू डेट कराएं। तो उसके लिए हम लोग बेसिक, जैसे सारी चीजों में इसी तरह से मान्यता प्राप्त संस्थाओं में भी है, और सारे अच्छे ब्रांडेड जो स्टडी सेंटर है उसमें है कि बेसिक मतलब 1 ईयर, डिप्लोमा मतलब 2 साल होता है। उसमें डिप्लोमा 1 साल होता है, लेकिन ये डिप्लोमा 2 साल का रखना चाहिए। और फिर बैचलर वगैरह और पीजी वगैरह जो बताया गया उसके लिए तो स्टडी मटेरियल तैयार किए जा रहे हैं। स्टडी मटेरियल हमको लगता है कि 1 साल लग जाएंगे, बैचलर और ये पीजी मतलब मास्टर इन न्यूरोथेरेपी साइंस के अब बुक बाइंडिंग या सारे मटेरियल को तैयार करने में। क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप लोगों को पता है कि गायनोकोलॉजिस्ट और एक फिजिशियन एनाटॉमी फिजियोलॉजी और कुछ गायनक प्रॉब्लम के बारे में कोशिश है एक चाइल्ड भी आ जाए, वो क्लास सेशन में रहेंगे और वो करेंगे। कब से करेंगे ये तो श्योर नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग रहेंगे जो आपके साथ स्टेज पे थे, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए आए थे। वो मनोबल को स्टेज से ही नहीं बढ़ाए, बल्कि न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाने में आपका कदम दर कदम साथ देने वाले लोग। ऐसा पहले चर्चा उनसे हुई थी, और उसको पूर्ण करने के लिए, उस चर्चा को प्रदर्शित करने के लिए वो लोग आपके हमारे स्टेज पे भी आए, और आगे भी वो लोग आएंगे। तो हम सबों को इंतजार है कि वो लोग कब से उन लोगों को हम लोग ले पा रहे हैं। तो ये तो सब जगह नहीं, लेकिन उन लोगों का जो स्पीच होगा ये सारे ही स्टडी सेंटर पे जाए और चले। उन लोगों का स्टडी मतलब ऑनलाइन ही सही, लेकिन ये ऑनलाइन आप सब तक पहुंचे। कम से कम जो अप टू डेट न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, जो न्यूरोथेरेपी कोर्स कर चुके हैं, ये जाए। 1-2 बैच में भी अगर वो अप टू डेट कर दिए तो हम में से ही बहुत लोग हो जाएंगे जो उस लेवल के क्लास कराने के लिए सक्षम हो जाएंगे, ऐसा मेरा मान्यता है। क्योंकि इतने हम देखे, बहुत नजदीक से देखने को मिला, 60-63 कितने लोग थे रविंदर जी टोटल? जी सर। टोटल कितने लोग थे? 60-70 लोग थे थेरेपिस्ट में। हाँ जी, 60 अबव थे सर थेरेपिस्ट में। 60। जी। 60 में से 12 लोग ऐसे थे जिनको थोड़ा सा पुश कर दिया जाए तो किसी भी मामले में बहुत ऊंचे चीज हैं। 12 लोग प्रैक्टिकल, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और डायग्नोज भी 12 लोगों का, और मेहनत भी जो किए हैं दिल से, गजब। सब लोग मेहनत किए हैं, लेकिन 12 लोगों का जो नाम अभी हम नहीं ले रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ खास पहल हम सबों को मिलकर करना पड़ेगा, और उन लोगों को स्टेज से उतार के, स्टेज से के माध्यम से उतार के और न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाने में हम लोग बहुत कामयाबी को पा सकते हैं। दिल से धन्यवाद उन 12 लोगों को जो इतने बारीकी से जो भी स्टडी किए हुए हैं कर रहे हैं,
वो बहुत काबिले तारीफ है उन लोगों का। फैन है आप लोगों के, चाहे हमारे कैमरे के माध्यम से, चाहे रिकॉर्डिंग आंखों देखी स्थिति से A to Z फिगर जो सामने आ रहा है, नितिन सर को भी मिल गया है, परविंदर जी के पास भी जाएगा, और आप लोगों के पास भी जब धीरे धीरे डलेगा तो आप सब लोग भी वेरी वेरी थैंक्स कहने पे मजबूर हो जाएंगे उन 12 नामों का। इसके लिए सबों को दिल से धन्यवाद। और इतना डेवलप सोच अपने आप सोच करने के लिए उन लोगों को गुरु जी की कृपा, हरि की कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद और हरि का आशीर्वाद हम सबों पे ऐसे ही बने रहे। प्यार भरा संसार हम लोगों का ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और किसी को कहीं कुछ कहना है तो वेलकम। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। शायद दिव्या भारती जी हैं। जी सर, अगला कैंप का फिर से तैयारी कीजिए। अप्रैल अप्रैल नहीं, अगला कैंप तो अप्रैल में हम बोले हैं ना। जो भी जहां भी है तैयारी करना है, सब मिलके तैयारी करेंगे, हम नहीं। जी यही तो बात है, हम पे छोड़ दीजिएगा तो फिर वही आधा अधूरा कच्चा कच्चा पूड़ी, बिना सब्जी के दाल, बिना सब्जी के रोटी खाने पड़ेंगे। इसलिए सब मिलके करेंगे। अप्रैल में, मार्च अप्रैल में एक सेशन कहीं ना कहीं किया जाए, और फिर 21, 22, 23 अगस्त वो फिक्स हो गया। जहां भी होगा महाकुंभ के नाम से ही होगा, और विश्व न्यूरोथेरेपी दिवस के उपलक्ष्य में ही मनाया जाएगा। गुरु जी तेरी अमर कहानी अमर रहेगी, अमर रहेगी। इसको यादगार और अमर बनाते रहना है। और धीरे धीरे, ये तो हम लोगों का रिहर्सल सेशन था, अभी तो नाटक और फिल्म जो भी होना है न्यूरोथेरेपी के, वो तो आगे और रेकॉर्ड टूटते रहेंगे। ये तो बहुत छोटा था, डेमो था, हम लोगों को सीखने और समझने के लिए एक प्रोग्राम था, ऐसा भी मान सकते हैं। तो इसके लिए अपने ज्ञान लो और ज्ञान दो, अपने ज्ञान को डेवलप करना पड़ेगा। हर एक लोगों के अंदर की भावना को समझ के, और उनको जो कमियां हैं, अगर हमसे या किसी से, हम अगर किसी से मांग रहे हैं तो अगले को सोचना पड़ेगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो भी ज्ञान है उससे हम अप टू डेट कराते रहे एक दूसरे को, तभी जाके फिर विश्व पटल पे हम लोग बहुत जल्द पहुंचेंगे। 4 साल प्रैक्टिस के बाद 5वें साल आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भी जा सकते हैं। ऐसा भी कुछ योजना, फिक्स योजना आए हैं अपने पास, जो हम सीनियरों से, जो भी लोग सीनियर हैं बॉम्बे दिल्ली हो चाहे पंजाब से, मतलब जो भी लोग सीनियर लोग हैं आश्रम से लेके सारे ही जगहों के, सबों से हम लोग बहुत जल्द मीटिंग करने वाले हैं। अगर संभव हुआ तो उसमें हम लोग बहुत सारे डिसीजन पहले अपने में डिस्कस करके फिर पब्लिकली आप सबों के समक्ष डालेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों से समय लेने की पहल अभी नहीं हुई है, समय लेने की पहल होगी, फिर जगह तय होंगे, और उन लोगों से हम लोग प्रार्थना निवेदन करके फिर ये जो अभी प्रोजेक्ट आए हैं उस पे हम लोग काम करेंगे। हम लोग को प्रोजेक्ट पे काम करना है 4 साल में ही। अगर प्रोजेक्ट पे हम लोग अच्छे से एकजुट होकर के काम कर लिए, 1-2 काम और सामूहिक तौर पे करना पड़ेगा, वो कर लिए तो हम लोग 5वें साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 4 साल में हम लोग गवर्नमेंट में होंगे। इसके लिए ज्यादा नहीं, यानी दीवार नहीं तोड़ना है, हम लोगों को दरवाजा खोल के इन कर जाना है। जो लोग भी आए होंगे, अगर ध्यान दिए होंगे, बारीक नजरों से अगर ध्यान दिए होंगे, तो उनको कुछ झलक मिल गया होगा कि आखिर न्यूरोथेरेपी को नया दिशा देने के लिए क्या पहल किया गया था और किस तरह से पहल करना चाहिए। इसके लिए एक डेमो सेशन भी था ये महाकुंभ। तो परविंदर जी आज लगता है, और दिव्या भारती जी
जी सर। दिव्या जी, हाँ सर दिव्या भारती बोलिए। जी, हाँ सर। तो कुरकुरे बिस्कुट यहाँ के अच्छे थे ना, चाय के साथ? नहीं सर, पूरी खा खा के मन भर गया था। अच्छा, लस्सी भी अच्छा था आप लोगों का प्राइवेट वाला? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, बस पूरी तो खाने फिर का मन नहीं हो रहा था। तो उसमें आप चोर बन गए ना, हम तो रंगे हाथों को पकड़ लिए खाते हुए, हम लोगों को भी खिलाना चाहिए था। जी सर। सबको मिलजुल के खाना चाहिए। मन जी भरे तो सर। फिर बोलना था, सार्वजनिक बिस्कुट ही चलवा दिया जाता, चलवाते आप हैं। लेकिन जो भी था बहुत अच्छा, और बहुत मेहनत किए। आप लोगों में से भी 4 नामों का जो है बहुत थैंक्स, और बहुत गुणगान हो रहा है हमारे सर मुजफ्फरपुर ही नहीं। आज दिव्या मैम पहुंचने वाली थी, दूसरा पहुंची? यहाँ जी। नहीं तो? आज जाने वाली थी आपके पास। नहीं तो हमको फोन भी नहीं किए और अभी तक पहुंचे भी नहीं। अच्छा, फोन फोन कीजिए, तो फोन नंबर है दिव्या गुप्ता का। दिव्या गुप्ता जी ना? जी सर। वो आई नहीं है, फोन कीजिए तो। फोन नंबर है, रजिस्टर में से निकल के फोन कीजिए। वो श्योर है, वो पटना से आने वाली थी ना? पटना नेपाल घूमने गई थी, शायद आज वापस आई होंगी। अच्छा, तो फोन नहीं किया, फोन करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर सूचित कर दीजिएगा। अभी तो हम हाँ सर। क्लिनिक पे ही हैं। नहीं, हम लोग को बोले थे कि विपिन सर को थोड़ा सा बोल देना तो हमारी व्यवस्था कर देंगे। नहीं नहीं, व्यवस्था तो सदा यहाँ व्यवस्था है और रहेगा ही। दूसरी बात यह है कि जो इस मीटिंग में नहीं आ पाए, जो इस महाकुंभ में नहीं आ पाए, प्रॉपर कुछ अगर समझ रहे हैं कि इस लायक कि वहां जाने पे हमारे पॉइंट या कोई भी लॉजिक पूरे होंगे, तो उन लोगों को 365 दिन वेलकम है। जिस स्थिति में महाकुंभ हुए हैं, उस स्थिति में आने, रहने, खाने, सोने और सीखने के लिए 365 दिन, ये गुरु जी का ये जो छोटा सा संस्था है, ये 365 दिन खुला हुआ है। कभी भी किसी को भी मन में संकोच नहीं करना है, बता देना है मैं कब आ रहा हूँ, बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे रह के जो भी कुछ है उसको अप टू डेट कर सकते हैं, अगर उस लायक हमें समझ रहे हैं तो, अगर समझ आए तो। इसलिए बहुत लोगों का ये अभी फोन भी 1-2 आया था कि सर हम लोग नहीं आ पाए थे क्या, तो उन लोगों को तो पर्सनली हम बता दिए हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पे भी बता रहे हैं कि जो भी कहीं से भी कंफ्यूजन है, डाउट है, उसको क्लियर कराने के लिए ये ग्रुप ही नहीं, ये लोग ही नहीं, ये संस्थाएं भी उन लोगों के लिए हाजिर है। जब भी चाहें, जो भी चाहें, आ सकते हैं, अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? इसके लिए कहीं से भी कोई भी चार्ज नहीं रहेंगे, कोई भी चार्ज न थे, न है, न कभी रहेंगे। चाहे हम लोगों का सेमिनार हो, चाहे कोई भी हो, न्यूरोथेरेपिस्ट बंधु के लिए कोई अलग से चार्ज नहीं रहेंगे। आने जाने के भाड़ा उनके रहेंगे, वो थोड़ा सा बेयर करना संभव नहीं हो रहा अभी, लेकिन बाद बाकी जो रहेंगे वो गुरु जी के तरफ से रहेंगे, क्योंकि हम सबको जो भी मिला है गुरु जी के कृपा से ही मिल रहा है। तो ये गुरु जी खुद करेंगे, इनकी टेंशन हमको आपको नहीं लेना है। बस अपने आप को अप टू डेट करने के लिए जहां कहीं भी हम लोगों को जाना पड़े, आना पड़े, हम लोग जाएंगे, आएंगे। ठीक है जी? और जी प्रविंदर सर। जी? हाँ जी। नमस्कार सर। सर मैं प्रीति गर्ग फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं जी इस जी बोलिए। महाकुंभ में तो नहीं आ पाई सर, पर जो वीडियो के माध्यम से आपका डांस वगैरह देखा तो हमने खुद भी इंजॉय बहुत करा उसका। और सर ये आपको डांस वाला लोग भी मतलब ये कर रहे थे, हम लेकिन लाइव कर लो ना। 2-4 लोग फोन किए कि सर हम लोग डांस नहीं देखे क्या, फिर हम लोगों को बोले कि लाइव कर दीजिए। जी फिर सर। उसमें भी कुछ लोग लिख दिए कि ये न्यूरोथेरेपी है क्या, तो फिर लोग क्वेश्चन आंसर करने लगे कि अरे न्यूरोथेरेपी क्या,
मनुष्य नहीं है, उनको एंजॉय नहीं करना चाहिए। तो नहीं, ये उन जरूरी लोगों है को ये बताना है कि एंजॉयफुल लाइफ स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है। सब लोग अपने फैमिली मेंबरों के साथ सप्ताह में एक दिन बनाइए, जिस दिन जो भी आप लोगों का प्यारा म्यूजिक हो, जो सबको अच्छा लगे, वो घर में बजा के रूम बंद करके और एंजॉय जरूर कीजिए। जी सर। सब लोग कीजिए ये। और हर सेशन में जहां भी महाकुंभ या कार्यक्रम हम लोग के होंगे, वहां पे ये मनोरंजन कार्यक्रम रहेंगे ही रहेंगे। और सर, गुरु जी की कृपा से एक खुशखबरी ये है कि मैंने फरीदाबाद में एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ न्यूरोथेरेपी को ऐड ऑन किया है सर, 20 तारीख से ही ऐड ऑन किया है, जिसमें हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स वगैरह ये सब इन्वॉल्व हुए थे, और उन्होंने भी देखा कि न्यूरोथेरेपी से हमें कैसे कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, प्यार करने वाला होना चाहिए, सब लोग प्यार करने वाले मिलेंगे। और सर, वहां पर अब मैं कैंप का भी ऑर्गेनाइज करूंगी, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें हमें न्यूरोथेरेपी को लेकर जाना है सर, क्योंकि आजकल कहाँ से हैं आप जी? सर, मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ, दिल्ली के नियर अबाउट। बिल्कुल बिल्कुल, फरीदाबाद में हैं, बहुत सारे लोग हैं फरीदाबाद में, इधर के भी बहुत सारे लोग रहते हैं। आपको मतलब जरूर यहाँ से भी जहां तक हो पाएगा कोऑपरेट किया जाएगा। और जब भी जी आप कैंप ऑर्गेनाइज करें, बिल्कुल बेशक जनरल इनविटेशन, कभी भी किसी भी पर्सनल स्पेशल लोगों को इनविटेशन देने से अच्छा जनरल इनविटेशन डालिए, जरूर ठीक है सर। ना। जो न्यूरोथेरेपी से और गुरु जी से प्यार करने वाले होंगे, सारे बैरियर को तोड़ के सारे कामों को छोड़ के आपके पास भाग के जाएंगे। जैसे कि सर, आपने देखा इस महाकुंभ में जी 60 सर, एक लोग जो आए थे, वो सारे अपने धंधे को और सारे अपने बैरियर को तोड़ के आए थे। यस। एक रिक्वेस्ट और भी है कि हम लोग अगर सब परिवार कहीं भी पहुंचे ना, तो ज्यादा इंजॉयफुल माहौल रहेगा। ये एक और प्यार में चार चांद लगा देगा, ये कार्यक्रम में चार चांद लगा देंगे। हम लोग काम करते रहेंगे, तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कम से कम एंजॉय तो करेंगे। जरूर सर, इस चीज का भी प्रबंध करने की एक करूंगी साइड सर। में कहीं कोने पे सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में एक डीजे ही लगा देंगे, बच्चे लोगों का गाना लगा के बच्चे लोग अपना प्रोग्राम तो करेंगे। यानी प्यार से भरा हुआ सौहार्दपूर्ण व्यवस्था के साथ हम लोग अगर इस तरह का ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम, कैंप, तो शायद बहुत अच्छा लगेगा। जी सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और जहां तक होगा, जब भी होगा, ऐसे ही एक दूसरे के मनोबल को हम लोग बढ़ाते रहें, बहुत जल्दी हम लोग कामयाब होंगे। धन्यवाद सर। नमस्ते। तो परविंदर जी, जी सर। टाइम को ध्यान देते हुए हाँ क्या जी। हम लोग, जी जी। क्योंकि आज तो यही सब होने थे, जी। कोई ऐसे क्यूरी क्वेश्चन है नहीं ग्रुप में, कोई भी क्यूरी क्वेश्चन जो है कुछ हाँ जी। हाँ जी। अच्छे से देखते रहना है, और जैसा समय मिलेगा आप समय निकाल करके देखते रहेंगे। और बिल्कुल सर। सब लोग देखें और लंबे फॉर्मूले से बचें और बचाएं। जी सर। क्योंकि जैसा कि यहाँ डेमो में, इस महाकुंभ रूपी डेमो में देखने को मिला है, छोटे छोटे हम ग्रुप से तो हम लोग देख ही रहे थे, यहाँ भी डेमो में मतलब डायरेक्ट वे में भी देखने को मिला है कि छोटे छोटे फॉर्मूले देके और कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित हम लोग किए हैं। ठीक इस तरह से हम लोग क्लिनिक में भी इस तरह से चलें। बिल्कुल सर। ठीक है। बिल्कुल सर, 5/15/5 काफी लोगों पर रिजल्ट दिखा यहाँ पे। जी, 5/15/5 का तो बहुत रिजल्ट दिखा, बहुत सारा अच्छा रिजल्ट। किसी भी पेशेंट को, किसी भी बीमारी के पेशेंट को अगर बिल्कुल 5/15/5 आप दे देते हैं, तो आगे वाला काम इतना आसान हो जा रहा है कि फिर सोच से परे है ये। बिल्कुल। 12 लीवर 8 ADR में
या 6 ADR में थोड़ा सा सोचना है। जी सर। हाँ जी। थोड़ा सा सोचना ये है कि हम क्या 10 ADR और 2 ADR भी ऐड कर सकते हैं क्या। जी जी बिल्कुल। अगले अगले बृहस्पतिवार तक इसका हम सब लोग अगर पेशेंट मिले तो इसका मतलब ये फीडबैक दें। वैसे यहाँ पे आज तो कुछ लोगों पे हम यूज किए हैं, 2-3 दिन में यूज करके फिर हम देखते हैं कि क्या कुछ फीडबैक है। जी क्योंकि हमें बिल्कुल लगा सर। है कि हमें कुछ लगा है ऐसा कि कुछ अलग टाइप का उन हिस्ट्रियों के पेशेंट में जहाँ पे बीपी लो है या फिर जहाँ पे वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह का सिस्टम है वहां पे 10 ADR, शुगर वगैरह में 10 ADR और बीपी लो वाले में 2 ADR। ये तुरंत ही जो रुझान दिया है ये बहुत अच्छा रुझान था। तो इसको सार्वजनिक हम लोग 2 से 3 दिन में बिल्कुल यानी मंडे तक हम लोग करेंगे। और बिल्कुल भी कुछ फॉर्मूले हैं जो रह गए थे पेंडिंग, हम उन सबों को अप टू डेट करके छोटे छोटे पॉइंट्सों को अप टू बिल्कुल। डेट रूप में बना के सजा के लिखते जाइएगा, बहुत और मजा सर आएगा। इसमें एक और चीज ऐड करेंगे कि ऐड की करेंगे क्या, टेस्ट भी किए कुछ लोगों पर पेशेंट पर के क्या पॉइंट में भी कुछ लोगों पर टेस्ट भी किया हमने, ये भी नीरज जी और मैंने दिल्ली में, कि इसको लीवर को पॉइंट में भी नहीं देंगे अब से, बस टू फिंगर और एनएनएस या सीएनएनएस उसमें देकर ही एक घुटने के पेशेंट को आज रिजल्ट मिल गया, सिर्फ टू फिंगर और एनएनएस देके सिर्फ लीवर का। वाह। तो इसको बारीकी से फिर से अच्छे से फीडबैक लेते हुए इन चीजों को जी डालना सर। है। बिल्कुल सर। हाँ, इसलिए डेमो के परीक्षण में ही हम लोग रह गए हाँ जी। और नैनो नैनो खोजते रह गए। बहुत लोग फोन करके पूछे थे सर नैनो क्या था। तो नैनो अगर इससे नैनो अगर कोई है तो वो जो इस बार यस महाकुंभ के पटल पे छुपे रुस्तम को लाया गया है, हम सबों के माननीय पूजनीय गुरु जी के प्रिय, हम सबों के प्रिय डॉक्टर अजय भैया जी, यानी डॉक्टर अजय मेहरा जी, वो उनके पास है। हम सबों का विनती प्रार्थना एक दिन होगा कि वो अपने नैनो को हम लोगों के समक्ष सार्वजनिक करें। अभी तक कुछ ऐसा कांटेक्ट नहीं हो पाया है, होगा तो वो शायद और भी नैनो उनके पास है। कुछ नैनो हम लोग देखे हैं, अप टू डेट नहीं है, इसलिए अभी हम लोग डालना उचित नहीं समझ रहे हैं, शायद जल्दी हो जाएगा। ठीक है परविंदर जी, तो आज हम सर लोग जी यहीं पे सर। विदा लेते हैं। हाँ जी। ठीक है सर। जय गुरु जी, जय निरुद्र जय जी। गुरु जी, जय निरुद्र। जब जय तक गुरु जी, सूरज जय चांद गुरु जय रहेगा गुरु जी, जय गुरु जी आपका निरुद्र। नाम रहेगा। रामपाल जी अच्छे सर हैं? नमस्कार। सर नमस्कार। सर माफी चाहता हूँ, बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, मैं नहीं आ पाया, तो इसमें उसके लिए माफी की बहुत बात है? सर भाई भाई अफसोस से है। माफी नहीं मांगता। सर मैं आना चाह जब रहा था बहुत, लेकिन जब अपने अपने अपनों को अपनों से माफी मांगना पड़ गया तो ये कौन सी अपनापन। सर क्या करूं मैं, मतलब काफी आना चाह रहा था, मगर लास्ट मोमेंट पे मैं कोशिश कर रहा था, मगर नहीं आ पाया। कोई नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी 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 रात रात अभी बाकी है, बात सारी बाकी है। चिंता नहीं जी करना है बिल्कुल। रामपाल भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन। सर बिल्कुल कामयाब होंगे, बिल्कुल कामयाब होंगे, गुरुजी का आशीर्वाद है, बिल्कुल कामयाब होंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर, यहाँ मेडिकल डॉक्टरों की जब बात आप सुनेंगे ना तो रोना आ जाएगा। जो लोग आए थे ना स्टेज पे, उन लोगों से जी जो हमारी बातचीत पहले हुई और हाँ अब जी जो हो रही है बात, उन शब्दों हाँ को जी सुन के आप रो देंगे। जी इतना प्यार गुरु जी की, इतने बड़े लोग भी आज की डेट में नतमस्तक हैं। ये गुरु जी की जी। कैसी कितना बड़ी कृपा है, और उसमें उस चीज में हम लोग भाग भाग ले रहे हैं, ये कितने बड़े भाग की बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कितने पुण्यशाली हमारे माँ बाप हैं हाँ जी जो उस सर। लायक हम लोगों को बना करके और इस गंगा में स्नान करने और कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये बहुत आगे आगे और भी बहुत अच्छा अच्छा होने वाला है। छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके बाद बाकी सिर्फ शांतिपूर्ण मस्तीपूर्ण रहा। इसमें सबों का सहयोग और भागीदारी
ऐसे ही बढ़ती रहे और प्रेम व्यवहार ऐसे ही बना रहे, जी तो हम सब लोग बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। बहुत बिल्कुल जल्द हम लोग गुरु जी के सपनों को साकार करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल इसके साथ ही जय गुरु जी, जय गुरुदेव। सर। जय जय गुरु जी, गुरु। जय थेरेपी। जय हो सर। प्रणाम सर, प्रणाम। शुभ रात्रि। गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद।